पर हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास के भूगोल में रहना है या नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से कहीं ज्यादा आगे और कहीं ज्यादा बड़ा निर्णायक होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ बोली उन्होंने, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ही एको किया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि अगर कभी भी पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, ये चल रहा है, ये जारी है। दूसरी चीज़ क्या बोली, अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। और तीसरी चीज़, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि वो टेररिस्ट टारगेट है कि वो मिलिट्री टारगेट है। अब इन्होंने जो उसको आगे ले जाते हुए बात की है, अगर आप ध्यान दें, मिलिट्री लीडर्स ऐसी लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करते कि मिटा देंगे। और ये क्यों किए उन्होंने, इसके पीछे कारण है। उन्होंने इसलिए की है क्योंकि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब से इस्लामाबाद आजकल एक्शन ले रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ है या फिर जिस हिसाब से टेररिस्ट के नए नए सेंटर्स बन रहे हैं। और अब देखिए, खैबर पख्तूनवा में पहले इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के वहाँ बनाए टेरर नेटवर्क्स, अब लश्कर तैयबा भी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि छोटे छोटे सेंटर्स हो, बहुत जगह हो, अंडरग्राउंड हो, ताकि हमारी जो पहली स्ट्राइक, डेबिलिटेटिंग स्ट्राइक थी इस बार 9 आतंकी सेंटर्स के ऊपर, और हमने 100 से ऊपर आतंकियों को मार दिया था। मतलब इतना तगड़ा झटका था कि एक भय का माहौल बन गया था। जो झटका दिया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम इस तरह के बयान देते हैं तो आई एम श्योर, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल रहे हैं, ये रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन। यस, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट रीजन। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि इस बार हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल टारगेट्स। तो जैसे हमने पिछली बार हमने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हम सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं बिफोर डूइंग एयर स्ट्राइक्स, पर हमने नहीं की थी। इसलिए नहीं की थी कि हमारे ऊपर एक बंदिश थी कि अभी हमने सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स को मारना है। लेकिन इस बार हम शुरू से ऐसे ऑपरेशंस करेंगे, और मैं आपके चैनल में आपके साथ भी बोल चुका हूं, टेररिज्म को अगर हमने पाकिस्तान से हटाना है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करती है, कठपुतलियां की तरह नचाती है इनके पॉलिटिकल लीडर्स को, तो भय उनके जनरल्स में होना चाहिए। जब तक भय उनके जनरल्स में नहीं होगा तब तक वो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, जैसे अभी दे रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं जो इन सब चीजों को सम अप करता है। अगली बार जो अटैक्स है ना, वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप पे भी हो सकते हैं, और वो अटैक्स जो होंगे उसमें हम 3 लोगों को जरूर टारगेट करेंगे, मलिक, मुनीर और मिर्जा। इनको चौथे एम से मिलवाएंगे। ये 3 एम हो गए, चौथा एम है मौत, 5वें एम से मिलवाएंगे मिसाइल, और 6वां, क्योंकि उनका मुकद्दर खराब है, 6वां एम। लेकिन ये सारी चीजों को अगर मैं एक से एक वर्ड में बोलूं तो हम डेबिलिटेटिंग डिस्ट्रक्शन करेंगे उनके मिलिट्री माइंड में भी, उनके मिलिट्री एसेट्स में भी, उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। लेकिन जो अब ये मैसेज दे रहे हैं कि मिटा देंगे, हिस्ट्री में भी उनका नाम नहीं रहेगा, ये इसलिए इनको बता रहे हैं कि अगर आप नहीं रुकेंगे, ये पॉलिटिकल मैसेज है। मिलिटरीली तो हम नहीं करेंगे, कभी भी हम 25 न्यूक्लियर बम नहीं वहां फेंक देंगे, लेकिन हम और उस लेवल पे भी नहीं जाएंगे जिस लेवल पे वो अपना बॉम्ब इस्तेमाल कर ले, न्यूक्लियर वेपन। ये न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, इसी वजह से आप देखिए टैंक्स अंदर नहीं गए इस बार सिर्फ मोस्टली एरियल फाइट हुई। तभी तो हमारे एयर चीफ ने भी एक बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज किया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से आगे आने में जो हवाई लड़ाई है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स हो, उसी से हवाई प्राइमेसी बढ़ती रहेगी अब। और ये इस वजह से भी न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। तो इस बार हम तबाही जरूर ज्यादा होगी, भयानक होगी, और हम भय का माहौल जरूर क्रिएट करेंगे जनरल्स के ऊपर भी, लेकिन मिटा देंगे, ऐसी बात पॉलिटिकल मैसेजिंग है। ठीक है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है सर। लेकिन अगर हम वहाँ के हालात की बात करें तो कई बार लगता है कि भाई ठीक है, हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर स्थिति में है, खुद इतना अनरेस्ट वहाँ पर अंदर हो रहा है, और हमारी सेना हथियार से भी तैयार है, जोश से भी लबरेज है, और पॉलिटिकल विल भी उसके साथ है। तो फिर हम इम्पेशेंट नहीं, लेकिन डिजायरेबल तो हो सकते हैं ना। पहली बात, ये जो चीफ साहब ने बोला, ये दशहरे का पर्व था। एक गुड ओवर ईवल का एक और दर्शाता है, तो एक माहौल सा क्रिएट हुआ था, और वो रक्षा मंत्री ने भी ऐसी कुछ बातें बोली थी। वो ये जोश भरने के लिए होता है। जब आप अपने जवानों को बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि एक गोली 10 दुश्मन, एक गोली 15 दुश्मन। आप जब जाएंगे बॉर्डर की तरफ तो वहां पत्थरों पे भी लिखा होता है, एक गोली 1 दुश्मन नहीं लिखा होता, एक गोली 10 दुश्मन लिखा होता है। लेकिन एक गोली से 10 दुश्मन नहीं मरते। लेकिन जोश भरने के लिए, आपके अंदर वो एग्रेसिव स्पिरिट लाने के लिए उन्होंने ये बात बोली। लेकिन अगर जब आप रैशनली इस बात की बात करेंगे तो
रशिया यूक्रेन को नहीं खत्म कर पाया, रशिया खुद टूट गया। सर लेकिन हमारे तो एयरफोर्स चीफ भी कह रहे हैं ना कि ये तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हमारी कामयाबी है, चाहे फिर हमने इतना डीप स्ट्राइक किया हो, घर बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर दिया हो, एक दो नहीं, वो तो गिनती गिनते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कितने गिराए, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, पर हमने तो डिटेल में बताया। और 4 दिन में आप एक कंट्रोल्ड वॉर आप करते हैं और 4 दिन में आप अपने दुश्मन को घुटनों पर ला देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो कॉन्फिडेंस हाई है ना। जो एक्शन हुए हैं, जो उनकी तबाही हुई है, जो एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो नूर खान जो उनका अंडरग्राउंड बेस जिसमें कि अमेरिकन भी बताते हैं कि अमेरिकन भी मरे हैं, टर्की के आर्मी के लोग मरे हैं जो ड्रोन वहां पर चला रहे थे, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। तो अभी बोलते हैं हमारे पास सबूत है, हमने फोटो दिखाई, हम सब कुछ कहा, बट नैरेटिव की लड़ाई वो जीते। और अगर आप हमारे आज एयर चीफ ने कहा कि भाई अगर आपने गिराया तो फोटो दिखा दो, हम उन्होंने बोला मनोहर कहानियां हैं, ये सब ठीक है, हम कोई नहीं इंडियन मानता, बट पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने हमारे 6 रफाल गिरा दिए। जो वेस्टर्न मीडिया जो वो करता है उसमें भी वो इसी तरह की बातें करता है, तो वो जो फाइनलिटी है वो ऑफ सिंदूर 2 में होगी। कुछ और चीजें हो गई हैं उसके बाद, आप देखें कि सर आपको क्या लगता है कब होगा ऑफ सिंदूर 2? ऑफ सिंदूर 2 तो चल रहा है, बट